हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नानी जी के ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नए राज्यों के पुनर्गठन के बारे में कि भारत में कितने राज्य गठन किए गए, किस वर्ष में किए गए और किस आधार पर किए गए, भाषा के आधार पर किए गए या फिर प्रशासनिक सेवा के आधार पर किए गए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सारी डाउट्स आपकी क्लियर कर देंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। और दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज नए राज्यों का गठन वर्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण ज्ञान आपको हम दे देंगे आज। तो दोस्तों, भारत के राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया था, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। लेकिन दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में भारत का सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया था। आप समझ रहे, भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। इस बात को याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि वह राज्य जो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, दोस्तों आंध्र प्रदेश था आपका पहला राज्य। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता दें। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। याद रहे, कब गठित हुआ था? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था। उसके बाद ये नए राज्यों का गठन हुआ। याद कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास हुआ था। याद रहे, राज्य का गठन आप देखिए, 1953 में राज्य का गठन हो गया था एक, उसके बाद जो है अधिनियम जुलाई में पास हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास हुआ था। इसको याद कर लीजिए। इस अधिनियम के तहत दोस्तों, याद रहे, इस अधिनियम के तहत 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। एक महत्वपूर्ण बात और है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली थे। याद रहे, फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। इसके अलावा 2 लोग और थे, पंडित हृदयनाथ कंजरू और सरदार के.एस. पडिक्कर। ओके दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए। तो बात करते हैं भारत के सबसे पहले राज्य की। तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था दोस्तों। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। ओके, इसके बाद आते हैं दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था। याद रहे, 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात ये 2 राज्य हैं जिनका एक साथ गठन हुआ था 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को दोनों राज्यों का गठन 1 मई 1960 को हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात का। याद रख लीजिए। फिर आता है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड का गठन कब हुआ था? दोस्तों, नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 में। 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड का गठन हुआ था। ओके दोस्तों, फिर आते हैं हरियाणा। हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, हरियाणा का गठन हुआ था आपके 1 नवंबर 1966 को। याद कर लीजिए। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में, महाराष्ट्र का 1960 में, गुजरात का 1960 में, नागालैंड का 1963 में, हरियाणा का हुआ था 1966 में। फिर आते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था आपके 25 जनवरी 1971 में। 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। फिर आते हैं दोस्तों मेघालय। मेघालय का गठन कब हुआ था? दोस्तों, मेघालय राज्य का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं, मेघालय के बाद आते हैं दोस्तों मणिपुर। दोस्तों, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन 3 राज्यों का गठन एक साथ हुआ था। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन 3 राज्यों का गठन एक साथ हुआ था 21 जनवरी 1972 को। इन तीनों राज्यों का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। याद रहे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ओके दोस्तों, फिर आते हैं सिक्किम।
सिक्किम का गठन कब हुआ था? दोस्तों सिक्किम राज्य का गठन हुआ था आपके 1975 में। 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मिजोरम, दोस्तों हमारा अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम का गठन कब हुआ था? दोस्तों मिजोरम का गठन 20 फरवरी को हुआ था। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन हुआ था 26 जनवरी 1972 को, और मिजोरम का गठन हुआ था 20 फरवरी को। किस सन में? 1987 में। मिजोरम का गठन हुआ था 1987 में, याद रहे। फिर आते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों ये भी 20 फरवरी को ही हुआ था। इन दो राज्यों का गठन, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन दो राज्यों का गठन 20 फरवरी को हुआ था। 20 फरवरी और 1987 को, सन 1987 में गठन हुआ था। इसको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को गठन हुआ इन दो राज्यों का। फिर आते हैं दोस्तों गोवा में। तो दोस्तों गोवा का गठन आपके 30 मई 1987 को हुआ था। दोस्तों भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी में 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा को दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की। समझ रहे, भारत सरकार ने पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। गोवा पर, दमन व दीव पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया भारत सरकार ने। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में, मतलब सबसे पहली बार जो है शामिल कर लिया गया, भारत के अभिन्न अंग कर दिया गया। तो याद रहे दोस्तों, गोवा को पुर्तगालियों से भारत ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को छीन लिया था और उस पर 12वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था और उसे भारत का अभिन्न अंग बना दिया था, याद रहे। और गठन कब हुआ था गोवा का? 30 मई 1987 में। हासिल तो 1961 में ही कर लिया था, लेकिन इसका नए राज्य का गठन हुआ था 30 मई 1987 में। ठीक दोस्तों, फिर आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? दोस्तों छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था आपके 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का, मध्य प्रदेश से अलग करके। फिर आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? दोस्तों उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को। एक हफ्ते के अंतराल में छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का गठन हुआ। और दोस्तों उत्तराखंड को अलग अलग किया गया आपके उत्तर प्रदेश से। उत्तरांचल को, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को अलग कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून है। 9 नवंबर 2000 को अलग किया गया और छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को अलग किया गया था। फिर आते हैं दोस्तों झारखंड। झारखंड 28वां राज्य था। ओके, झारखंड 28वां राज्य था। उत्तराखंड आपका 27वां राज्य था, पूछ लिया अगर, 27वां राज्य था, लेकिन अब तो राज्य कम हो गए हैं गिनते। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया था। और दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है आपका 26वां राज्य था। गोवा 25वां राज्य था। झारखंड का गठन कब हुआ दोस्तों? झारखंड का गठन हुआ आपके 15 नवंबर 2000 को। इन तीनों को याद कर लीजिए। कुछ राज्य थे जिनका एक ही दिन में हो गया, लेकिन इन तीनों राज्यों का 2 हफ्ते में हुआ। 1 नवंबर को, फिर 9 नवंबर को, फिर 15 नवंबर को हुआ था इन राज्यों का गठन। कब? सन 2000 में। फिर आते हैं दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। ये देखिए, आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। दोस्तों आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में और तेलंगाना का गठन हुआ 2014 में। आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 और तेलंगाना का 2 जून 2014 को। उस वक्त दोस्तों अब तक भारत में 29 राज्य बन चुके थे, लेकिन अब जो है केवल भारत में 28 राज्य बचे हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रहे, 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बता दिए नए राज्य, उनके गठन क्यों हुए, किस आधार पर हुए और किस वर्ष में हुए।
दोस्तों यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें हमारी ट्रिकी वीडियोस देखने के लिए। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जॉइंट हो जाइए दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके दोस्तों, और दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।